आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक सेकंड। कैसे हो आप लोग भाई? एक बार फटाफट से सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सभी को गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे भाई। आज हम लोग देखो, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे हमारी 4 क्लासेस जानी थी, लेकिन बीच में कुछ क्लासेस हमारी छोटी ड्यूरेशन की हो गई है, तो हम लोग एक आधी एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं। परेशान नहीं होना है प्लीज बच्चे। प्लीज पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका बारी होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस की एक 3 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस की 3 आवर की रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर भी ये फ्री रहेगा और एप्लीकेशन पर भी फ्री रहेगा फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इसको आपको करने के बाद आपकी पूरी तरीके से, हाँ, लाइव वालों के लिए भी ये यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा। बच्चे परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, ठीक है? आप लोगों को हमारी आवाज जा रही है भाई? साउंड को और बढ़ा दिया जाए क्या? ये साउंड ठीक है? वॉल्यूम लो है? यार मैं कितना भी तेज बोलूं तुम लोग को लो ही लगता है। भाई अभी तो ठीक होगा भाई, अब इससे ज्यादा क्या ही बोलोगे हम, इससे ऊपर नहीं। देखो, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं बच्चे, फटाफट से ध्यान दो। आज के ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। प्लीज पेशेंस रखो। आप सभी छोटा थोड़ा सा समय रखो आप लोग। आप थोड़ी देर तक टाइम दो। जो भी जिसके भी मन में ये चल रहा है कि सर आप आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन ज्वाइन कर रहे हो, रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा देर का समय दीजिए, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके मन के डाउट हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मैं सब बता पाऊंगा ना। आप लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। बच्चे, हमारे लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पर पढ़ाई करना है। अभी हम लोग कर रहे हैं एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज, ये बाद की बात है कि सर आप ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो। अभी हमारा लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा होगा। हम लोग उतना ही बेहतर तरीके से लक्ष्य बैच को पढ़ रहे होंगे। हमें नहीं मतलब हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। हमारे लिए और आपके लिए पढ़ना और पढ़ाना मैटर करता है। सब कुछ आप कमेंट पर ध्यान मत दो, आप किसी रील पर ध्यान मत दो, कोई बात पर ध्यान मत दो। अभी प्लीज आप पढ़ने पर ध्यान दो। सभी लोग बोल रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, क्या छोटा होने वाला है, ये सब कुछ सेकेंडरी है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई प्राइमरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ जा रहे हैं, इससे आपके पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है। ठीक है? प्लीज फोकस करो। हमारे पास कोई पीआर टीम नहीं है, जो हो सो आप ही लोग हो। मेरी पीआर टीम नहीं बैठाई गई है कि एक वीडियो में डालूंगा रो के, उसके बाद 200-300 चैनल्स पर। एसी का थोड़ा रिमोट दे दीजिए ना। 200-300 चैनल पर। ठीक है बच्चे, बच्चे प्लीज थोड़ा देर तक शांति से पढ़ो। थोड़ा देर तक शांति से पढ़ो प्लीज। क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है?
थोड़ा मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, आप इसको गेट को हटा दीजिए। यहीं कहीं होगा, देख लेना ना, बाद में रख देना। चलो, क्वाड्रेंट हम लोग चतुर्थांश शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको याद होना चाहिए, अब आपको याद होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में जितने भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी वैल्यूज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो सभी के सभी पॉजिटिव होती हैं। यानी कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है सर? साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी हम लोग सीख लेंगे, परेशान मत हो, पहले आप लिख लो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? सर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सेकेंडरी है। हम लोग एक और बात को यहां पर ऐड ऑन कर रहे हैं, एक और बात को ऐड ऑन कर रहे हैं। ऐड ऑन क्या कर रहे हैं? देखो, ऐड ऑन क्या कर रहे हैं कि आप सभी को पता है सर, जो हमारे सामने क्वाड्रेंट होता है, जो चतुर्थांश होता है, प्लीज बच्चे थोड़ा देर तक आप फोकस करो, कमेंट पे आपको फोकस नहीं करना है। मैं बता रहा हूं, दिल खोल के सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। पहले भी दिल का साफ रहा हूं, आज भी दिल और मन का साफ आदमी हूं। मन में धोखा और लालच लेके नहीं आगे आया हूं, अपने जीवन में झूठ बोल के आगे नहीं आया हूं। जो रहा है वो सत्य रहा है। हाँ, हो सकता है सत्य थोड़ा कड़वा हो, सच थोड़ा कड़वा हो, लेकिन मैं आपके सामने ही हूं। ऐसा नहीं है कि कैमरे पे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और चल रही है कहानी। ये नहीं कि बातें यहाँ कुछ और बताई जा रही है, पीछे खिचड़ी कुछ और पकाई जा रही है। अभिषेक ओझा मुंह पे है, जैसा भी है। जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलता, या तो मैं बोलता ही नहीं। तो प्लीज फोकस, फोकस करेंगे। क्या है बच्चे बात? आपको पता है कि जो सर यहां पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, जो यहां पर एंगल बनता है ये 0 डिग्री बनता है। जब यहां से ऐसे साइकिल चला तो ये 90 डिग्री बना, जो यहां से फिर ऐसे साइकिल बना तो ये 180 डिग्री का साइकिल बन गया। जो फिर अगला एक लाइन घूमा तो ये आपके 270 डिग्री हो गया। फिर जाके अगला एक बार ऐसे हुआ तो वो आपके 360 डिग्री हो गया। यानी कि हमने पूरा एक सर्कल बनाया, तो 360 डिग्री के सर्कल बनाया, जिसमें 0 से 90, 90 से 180, और फिर आप आगे जाओगे 270 और 360। ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं मेरे लाल, आगे बात करूं, तो आप बोलोगे सर 0 से 90 डिग्री तक जितने एंगल आएंगे वो सभी इसके बीच में आएंगे। बोलोगे हाँ सर, 0 से 90 डिग्री तक जितने एंगल आएंगे वो सभी इसके बीच में आएंगे, 0 to 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई एंगल इसमें है तो बिलोंग किससे करता है? 0 से, थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो मैं बड़े आसानी से ये बात बोल सकता हूं कि जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। बोलोगे हाँ सर। जब मैं तृतीय चतुर्थांश में आता हूं तो बड़े आसानी से बोलूंगा जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। और जब चौथे चौथे क्वाड्रेंट में आप जाएगा तो क्या होगा मेरे लाल? चौथे क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आपके 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक।
यानी कि मैं बोल सकता हूं इसमें जितने एंगल्स आते हैं वो 90 से कम आते हैं। क्या आते हैं? 90 से कम। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं सर क्लियरली, यहां पर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 माइनस थीटा या फिर 0 प्लस थीटा के केस बनता है। बिल्कुल सही बात है, या तो 90 से कुछ कम होगा या 0 से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर जितने बनते हैं वो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा बनता है। जब आपके सामने ये बात बोला गया कि साइन 90 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जब ये बात बोला गया साइन 180 माइनस थीटा, तब बोलोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जैसे हमारे सामने बोला गया कि साइन 180 प्लस थीटा, तब क्या बोलोगे सर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। चाहे हमसे ये बोला गया कि 270 से कम, 270 माइनस थीटा, तो क्या बोलोगे आप? सर ये तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर मुझसे ये बोल दिया गया 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सर ये कौन से क्वाड्रेंट है? 270 प्लस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मुझसे ये बोल दिया 360 डिग्री माइनस थीटा, तो भी ये चतुर्थ क्वाड्रेंट ही है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब आपको एक बात हमने पढ़ा रखा है, सारे बच्चों को बात पढ़ा था। प्लीज बच्चे, हाँ बिल्कुल गायत्री। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, इतने पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझ गए, किसी को कोई शिकायत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कष्ट, समस्या किसी भी प्रकार का नहीं होगा। आज बच्चे नहीं आए भाई, कहाँ रह गए सारे के सारे? कहाँ रह गए सारे के सारे? बताओ, ये बात समझ गया? अब आपको एक बात हमने पढ़ा रखा था, याद होगा आपको, याद होगा आपको, शायद को आपको याद होगा। ये बात तो सबको याद होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। हमने क्या पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। और साथ ही के साथ ये भी पढ़ाया था कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चे, वो साइन थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ये बात याद होगी, कैसे होता है इसका प्रूफ भी आपको याद होगा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। इतनी बातें हमने पढ़ा रखी थी। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? अरे बोलो, ये बात कैसे हुई थी? थोड़ी सी बातें याद होगी, थोड़ी सी बातें याद होगी। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद होगी तो मैंने ये बात पढ़ाया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने वाले लेंथ को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस। तो बचपन से बोलते ही आ रहे हैं, यानी कि ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। जो बच जाता है अपना भाई बेस हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट भी हमने बताया था मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये पॉइंट भी हमने बताया था कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा सर? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये होगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा और ये बेस की तरह वर्क करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बी, तो बी परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा, तो हो जाएगा बी अपॉन एच। और अगर मैं यहीं पे बोल दूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो थीटा के साथ ने लंब ये है, तो आधार मेरा बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बटे एच।
क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर, तो वहीं से प्रूफ हो के आता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और सेम इसी तरीके से आप फर्दर सब कुछ प्रूफ कर सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत तो नहीं है? अरे कोरोना वायरस, तुम क्यों परेशान कर रहा है? आजा, देखो, अब मैं आपको यहीं पर अगला पॉइंट सिखाता हूं। अगला पॉइंट है, अगर वैल्यू 90 प्लस थीटा जाता है तो क्या होता है? अब जब 90 प्लस थीटा जाता है तब हम लोग कैसे करते हैं, समझना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कौशिक 90 प्लस थीटा। ठीक है, फोकस फोकस फोकस। राहुल, थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है बच्चे, थोड़ा सा आप परेशान मत हो। एक दो दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कॉसिक 90 प्लस थीटा। प्रूफ की नीड नहीं है, आप बेसिक से ऐसे समझो कि जो 90 प्लस थीटा है ना बच्चे, वो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। और मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ही चीज बताया है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है। अलग अलग शॉर्ट ट्रिक भी यहां पर बताते हैं लोग। मैं तो सिंपल रट गया था, ऑल साइन टेन कॉस। पहले वाले में सारी पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और उसका उल्टा, तीसरे वाले में टेन और उसका उल्टा, और चौथे वाले में कॉस और उसका उल्टा। ठीक है, अब फोकस करेंगे बच्चे। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव है, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव है, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव है और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव है। अब मैं बोला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बोलोगे साइन 90 प्लस थीटा, ये छोड़ के बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और बताऊंगा, अगले पॉइंट पर बताऊंगा, पहले लिखना सीखो। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये साइन थीटा होगा लेकिन ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। टेन 90 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा होगा लेकिन होगा नेगेटिव। कॉट 90 प्लस थीटा, ये टेन थीटा होगा लेकिन होगा नेगेटिव, क्योंकि ये दूसरी क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेक 90 प्लस थीटा होगा कॉसेक थीटा ही लेकिन होगा नेगेटिव। और साइन और इसका उल्टा, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चे? अब मैं अगर आगे जाऊं, अगले पॉइंट पर जाऊं, तो ध्यान देना, अगले पॉइंट पर जाऊं। अगला मैं अगर 180 माइनस थीटा लिखता हूं यहीं पर, 180 माइनस थीटा, समझने की कोशिश करेंगे बड़े आराम से, तसल्ली से, प्यार से बच्चे, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, ये 11th का ही पार्ट है, 11th का ही पार्ट है। ठीक है, फोकस करो। यार आज एसी नहीं चल रहा, मेरे गर्मी हमें बहुत लग रही है। यही जीवन है कि एसी चलाते हैं तो ठंडा लगता है और बंद हो गया तो गर्मी लग रहा है। ना, ना हम जिएंगे ना हम जीने देंगे। खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही वाली कहानी है ना। पता नहीं क्या रिमोट ही नहीं मिल रहा है हमारे टीम को। सर पता नहीं रिमोट कहाँ रख दिया, हमें भी नहीं पता कहाँ है रिमोट। अब वो एसी चल नहीं रहा है। ओह, देखो भाई देखो, आओ, आ जाओ देखते हैं। जैसे हमने 180 माइनस थीटा लिखा तो मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्यों, साइन
90 प्लस 90 माइनस थीटा। इस बात से किसी को शिकायत नहीं होगा? बोलोगे नहीं सर। अब मैं बोलता हूं साइन 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस साइन 90, अगर मैं इसको थीटा की तरह देखूं तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। और मुझे बात पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि मैंने ये बात बोला कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। बड़े आसानी से बात बोल सकता हूं। यहाँ पे दो बातें होती है, दो बातें होती है, दो बातें होती है। पहला चीज कि आपको ये बात ध्यान रखना है, पहला चीज आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक केस होगा 90 का ऑड मल्टीपल और एक केस होगा 90 का इवन मल्टीपल। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब 90, 90 तिया 270, 90 पाँचे 450। और एक 90 का इवन मल्टीपल का मतलब होगा 180, 360, 720। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो आपका जो साइन होता है वो चेंज होता है कॉस में, जो कॉस होता है वो चेंज होता है साइन में, जो टेन होता है वो चेंज होता है कॉट में, जो कॉट होता है वो चेंज होता है टेन में। ऐसे आपके रिवर्स गेम चलता है। ऑड मल्टीपल पे हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज, चेंज। और इवन मल्टीपल पर नो चेंज, नो चेंज। ठीक, जैसे आपके सामने हमने प्रूफ करा ना कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। ऐसे ही जब कॉस 180 माइनस थीटा निकालने जाओगे, कॉस 180 माइनस थीटा निकालने जाओगे, देखो तो आप बोलोगे सर आपने अभी भी पढ़ा है कि 90 का इवन मल्टीपल है तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा, साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, टेन जो है वो टेन में रहेगा। बच्चे प्लीज यार, यार कितना तुम लोगों को, ये तुम लोगों को ना आंटियों वाली आदत हो गई है। तुम्हारी बहू क्या करती है, कितना बजे सो के उठती है, झाड़ू समय से लगाती है कि नहीं लगाती है, पोछा लगाती है कि, हमारी वाली तो एकदम समझ लो कि गऊ है गऊ। सुबह 4 बजे उठती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, हमें बेड पर ही चाय देती है, सुबह हमारा पैर धोती है। अपनी वाली का तारीफ, दूसरे की बहुओं के बारे में जाना। आंटी वाली आदतें क्यों हो गई तुम्हारी? तुम लोग खाली एक ही चीज, खाली एक ही चीज कि आंटी, फिर उसके बाद उसकी बहू तो उठती 8 बजे है, खाना नहीं बनाती है, बुढ़िया परेशान रहती है, इधर से इधर कर रहे हैं। पता नहीं क्या करेंगे तुम लोग। आदत ही खराब हो रखा है, आजकल कमेंट का ऑप्शन हो गया है तुम लोगों का। देखो बता दूं, लाल परी के बारे में कोई चीज नहीं मानूंगा मैं। लाल परी से कोई मजाक नहीं, लाल परी सबसे अच्छी बहू है। ठीक है, लाल परी से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता बच्चे। ठीक है, आओ अब फोकस करो। कॉस 180 माइनस थीटा, सर इतना पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा है, tan 180 माइनस थीटा है, कॉट 180 माइनस थीटा है, सेक 180 माइनस थीटा है, कॉसेक 180 माइनस थीटा है। अब मुझे पता है कि सर 180 माइनस थीटा के केस में आपका कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कौशिक कौशिक में रहेगा। अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चलो बताओ। सर 180 माइनस थीटा आता है सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। तो मैं बड़े आसानी से ये बात बोल सकता हूं कि द्वितीय चतुर्थांश में आपके साइन और कौशिक
पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चे? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? हमारे टीम वाले मजे ले लिए। चलो भाई आ जाओ। देखो, अगली चीज मैं आपको सिखाता हूं। एक होगा 180 प्लस थीटा और एक होगा 270 प्लस थीटा। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोकस करो बच्चे, फोकस करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन 180 प्लस थीटा, चलो बताओ क्या आएगा, कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कॉसेक 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? देखो सीधी सी बात है सर, 180 प्लस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरी क्वाड्रेंट। और तीसरी क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। अगली पॉइंट, 180 क्या है सर? 90 का A1 मल्टीपल, 90 गुणा 2। और 90 गुणा 2 है तो आप बोलोगे सर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कौशिक कौशिक रहेगा। पॉइंट ये होगा कि टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे मेरे बाल? मेरे बालक बता दो बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब ध्यान दो भाई, 270 प्लस थीटा। अब इसको बताओ, साइन 270 प्लस थीटा कॉस, जवाब दो भाई, जवाब दो क्या होगा? टेन कॉट सेक कौशिक। बता दो। सीधी सी बात है सर, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? 270 माइनस होगा ना, सॉरी, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। थर्ड में आएगा ना, आपके सामने हमने लिख रखा है थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे हमें पता है कि सर टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और मुझे ये बात पता है, क्या पता है? कि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का विषम गुणनफल है। तो 90 का विषम गुणनफल है तो साइन क्या होगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस क्या होगा? साइन में चेंज हो जाएगा। टेन क्या होगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट क्या होगा? टेन में चेंज हो जाएगा। सेक क्या होगा? कॉसेक में चेंज हो जाएगा। और कौशिक क्या होगा? सेक में चेंज हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि टेन और कॉट में ना पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक। एक और पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब 270 प्लस थीटा होगा तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जब 360 माइनस थीटा होगा तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और मैं यहीं पे बता दूं, जब जीरो माइनस थीटा होगा तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तीन केसेस में आपके इस तरह से होंगे। अगर मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो साइन 270 प्लस थीटा
कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कौशिक 270 प्लस थीटा। सर चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बताओ। देखो एक बच्चा बोला सेक और कौशिक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, इसका नाम है वेद शर्मा। वेद शर्मा शर्म कर लो बाबू, थोड़ा सा तो शर्म कर लो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो वेद। चतुर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव। और 270 क्या है सर, 270 क्या है, ऑड मल्टीपल। 270 क्या है, ऑड मल्टीपल। 270 क्या है, ऑड मल्टीपल। तो आप बोलोगे 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है, तो साइन क्या होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस क्या होगा, साइन में चेंज होगा, टेन क्या होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट क्या होगा, टेन में चेंज होगा, सेक क्या होगा, कौशिक में चेंज होगा, कौशिक क्या होगा, सेक में चेंज होगा। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है भाई, क्लियर है ना। फटाफट से बताएंगे क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो मैं यहां पर मूव करूंगा, यहां पर मूव करूंगा 360 माइनस थीटा। आप इस बात को ध्यान रख लो, जहां 360 लिखा हो या 0 लिखा हो बात बराबर होता है। क्या हमने बोला, 360 लिखा हो या 0 लिखा हो बात बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेना कि 360 लिखा हो या फिर 0 लिखा हो बात बराबर होता है। फिर से इस बात को लिख लेना, अलग से लिख लेना, इसकी काम बहुत आएगी। 360 बराबर 0 डिग्री, बस इतना ही लिख लो, इसका वैल्यू आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा। 360 बराबर 0 डिग्री। तो आगे आपके सामने साइन 360 माइनस थीटा, और आगे कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कौशिक 360 माइनस थीटा, या फिर आपके सामने कई बार साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। तो ये भी आपका मतलब वही है कि ऐसे लिखा हुआ कई बार मिल जाएगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। तो आपको इस पर भी परेशान नहीं होना, ये बात जो है ना सेम सेम है, बात जो है ना वो सेम सेम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर कैसे ये 0 के बराबर होता है, तो आप इस बात को भी यहां पे समझ लेना कि जब आप आओगे आगे, जब आप यहां जाओगे, तो मैं जब एंगल लिखना शुरू किया था तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब मुझे बोल रहे हैं कि जो 360 होता है ना सर, 360 आपके 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 के इवन मल्टीपल में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ठीक, बोलोगे हाँ सर, तो मैं ये बात बोल दूंगा ये साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कौशिक कौशिक रहेगा। बस इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे। और जो आपका 0 माइनस थीटा है ना, जो आपके 0 माइनस थीटा है ना, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जो 0 माइनस थीटा है ना, वो भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो यू कैन इजीली से कि सर 0 माइनस थीटा भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा तो सर पॉजिटिव होगा ना, हाँ
माइनस कॉट थीटा, माइनस नहीं प्लस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक, क्या आपको सब कुछ समझ में आया? क्योंकि टॉपिक इज अबाउट टू एंड, हमने पूरी की पूरी कंसेप्ट आपको लगभग हाफ एन आवर के क्लास में सिखा दिया है। एक बार सारे के सारे कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। रिवीजन करें, हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चलो बच्चे बताओ, रिवीजन करें? अरे बोलो मेरे लाल, करेंगे अब कमाल। यार मेरे, बताओ भाई। बताओ भाई। यार तुम लोग, तुम्हारे साथ साथ ना मेरे पे कॉल भी आने शुरू हो गए, सभी यही पूछ रहे हैं। अरे बोलो, करे रिवीजन, करे भाई। देखो क्या है, 4 तरह के क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले चतुर्थांश में सब कुछ जितना होगा सब, जैसे जीवन में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे वो आपके पास है और चाहे वो आपके पास नहीं है, चाहे वो साथ है चाहे वो छोड़ गई, मैं तो पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव। गर्लफ्रेंड से मिलने से कौन सा परफ्यूम यूज करूँ और थोड़ा टिप्स दे दीजिए। अपूर्वा सिंह। नाली में नहा के जाओ। गर्लफ्रेंड से मिलने के पहले कौन सी टिप्स? नौकरी नहीं होगा ना तो छोड़ के चली जाएगी। देख लो लाल परी की कहानी, जब कथाओं और कहानियों में लाल परी रह गई हैं। कब तक उन्हें ख्वाबों में सजाऊं, कभी हकीकत में तो आओ। ये वाली बात हो गई है अब हो गया, कुछ नहीं है। परफ्यूम कौन सा लगाएं? गोबर लगा के जाओ, गोबर। आजा पढ़ ले। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, कोई फायदा नहीं है, वो इंस्पेक्टर के साथ जाएगी कोई। ठीक है, अगर कुछ पूछ देगी, मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होती है, हो गया काम। आजा भाई, आजा, पढ़ ले। देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉड पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो रहा है, जैसे हमने ये भी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, आपके जो थीटा होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। हमने ये पढ़ा कि जो थीटा होता है इसमें 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। हमने इसमें पढ़ा कि जो थीटा होता है वो 180 से बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है। हमने ये पढ़ा कि जो थीटा होता है इसमें आपके 270 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक, अटक गया है। लिख रहा है अटक गया है। कहाँ अटक गया है बहुआ? ये दिल कहीं अटक गया है। अटक गया ऐसे हो रहा है ना इशू। हाँ, ये हमारे इंटरनेट में लाल परी घुस गई, वो लाल लाल का बत्ती जला दी है, इसीलिए समस्या अभी ठीक है। नहीं आ रहा है, बफरिंग बफरिंग हो रहा है। बोलो ना, वो रिचार्ज करके कर दो ना, देखो कैसे हो पाता है तो। का हो ओझा सर। यार सच में यार, बताओ, नजर लग गया लाल परी का। अभी ठीक चल रहा है, मैं शुरू करूँ क्लास को? क्लास मेरा कंटिन्यू करवा पाओगे कि नहीं करवा पाओगे? बताओ भाई।
मेरी क्लास हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी? चल तो रहा है भाई। हाँ, चल रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी इन लोगों को, मैंने बता दिया है। चलो, हमने ये बताया कि 90 का इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। आगे हमने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। आगे हमने ये थोड़ा सा पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये हमने चेंज करने सीखा। इस चेंज करने सीखने के बाद मैं आपके सामने एक सवाल दो सवाल प्यारा प्यारा सा देता हूँ। चलो देखता हूँ कितने मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे प्यारे भाई, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा हूँ जिन शब्दों का रिलेशन किसी और से नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ भाई। देख लो। हाँ भाई, देखो तुम लोग मिस करवा रहे हो हमसे। साइन, आपके सामने बेसिक का सवाल पूछता हूँ। अगर आपके सामने साइन 120 डिग्री का मान पूछ दिया जाए तो कैसे निकालोगे? बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री? साइन 120 डिग्री। सर अपनी गर्लफ्रेंड ज्यादा आपको प्यार करते हैं। क्या नाम है इसका? प्रजापति एक्सप्रेस। भाई तुम्हारा सिस्टम तो सही है ब्रो। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आई एम नॉट डाउटिंग हूँ यार मुझे। मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा अंदर का इंटरनल सिस्टम में कोई समस्या तो नहीं है भाई? हाँ यार, क्लास नहीं हो पाएगा आज। आज क्लास नहीं हो पाएगा, बफरिंग हो रहा है ना। हाँ, मैं एक काम करता हूँ ना, आज की क्लास को लग रहा है पोस्टपोन करना पड़ जाएगा। चलो भाई, हमें लग रहा है ठीक चल रहा है, पढ़ना शुरू करते हैं यार। बीच बीच में होगा तो बंद कर देंगे, ज्यादा परेशान हो गए तो। देखो हमारे, अगर मैं चाहूं इसको लिखना तो मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 प्लस 30, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन 180 माइनस 60। ठीक। मुझे पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस, मुझे पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, और ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 क्या है? इवन मल्टीपल, तो साइन साइन में ही रहेगा। एसी चलाने का कोशिश करिए ना, हो पाता है तो। और साइन 60 डिग्री भी क्या होता है? √3/2। बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, पसीने आ गए, देखो भर गए हैं, मैं भीग गया हूँ अंदर से, मैं पूरा। नहीं हो पाएगा। मिल गया। चेक करो। देखो भाई, अब यहीं पर आपको मैं एक और सवाल पूछ दूं। यहीं पर आपसे मैंने एक सवाल और पूछा, इसको इधर करते हैं साइड। मैं बोला आप थोड़ा सा ये बता दो, कॉस 150 डिग्री का मान क्या होगा? बोलोगे सर? कॉस 150, कॉस 150 क्या होगा? कॉस भाई देख ले आराम से। कॉस 150। हाँ, कॉस 150 क्या होता है? दो तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं सर, कॉस 90 प्लस 60, और एक तरीका हो सकता है कॉस 180 माइनस 30। अब मैं अगर बताऊं, बड़े आसानी से आप बोल सकते हो कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है सर, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। 90 क्या है, ऑड मल्टीपल, तो कॉस 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होके साइन आएगा। और मुझे पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव होगा -sin60। और -sin60 मतलब -√3/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप बोल सकते हो, बड़े आसानी से आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू होगा -√3/2। आपके सामने cos 180 - 30, तो 180 क्या है 90 इंटू 2, तो ये हो जाएगा cos 30। क्योंकि 180 क्या है इवन मल्टीपल, 180 क्या है इवन मल्टीपल। अब मैं अगर बोलूं कि आप बोलोगे सर cos का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो -cos 30 ये भी हो जाएगा -√3/2। चाहो तो आप ऐसे करो और चाहो तो आप वैसे करो। अरे यार, आई एम सफरिंग फ्रॉम बफरिंग। मैंने नहीं क्लास लेना आज। आई एम सफरिंग फ्रॉम बफरिंग। हम्म। भाई बंद ही कर दूं क्या? हो गया। यार लाल परी का नाम नहीं लिया करो यार क्लास में। दिमाग तो डिस्टर्ब करती है, दिल तो डिस्टर्ब करती है, वो तो बात की बात है, क्लास भी डिस्टर्ब कर देती है। सही हो गया, अब सही है। नाउ ओके। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्लास स्टार्ट कंटिन्यू करूं? काहे का सही